मेरी पत्नी ने शादी की पहली रात ही शर्त रख दी थी कि जब तक हमारा पहला बच्चा नहीं हो जाता वह मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। अगर मैंने यह शर्त नहीं माना तो वह मुझे तलाक दे देगी। मैंने उसकी शर्त मान ली, लेकिन कभी कभी मुझे उसकी शक्ल देखने की बहुत इच्छा होती थी और वह थी कि घूंघट से खुद को छुपाए रखती थी। एक दिन उसने घूंघट नहीं पहनी थी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह तो आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं तो शादी की पहली रात अपने मन में बहुत अरमान लेकर आया था कि मैं अपनी पत्नी को देखूंगा, उसका तारीफ करूंगा। मैं तो मुंह दिखाई के लिए बहुत अच्छा तोहफा भी लेकर रखा था। जैसे ही मैं उसके पास बैठा और घूंघट उठाने लगा, उसने मना कर दिया। कहने लगी, आपसे शादी मैंने अपनी मर्जी से की है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने हैरानी से पूछा कि कैसी शर्त? तो कहने लगी कि जब तक हमारे यहाँ पहला बच्चा नहीं हो जाता आप मेरा चेहरा हरगिज़ से नहीं देखोगे। ऐसी अजीबो गरीबो शर्त सुनकर मुझे एकदम से गुस्सा आ गया और मैं खड़ा हो गया और कहा कि कम से कम आज के दिन तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। तो वह कहने लगी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी यही शर्त है। अगर आपको मानना है तो ठीक है, वरना। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा कि वरना क्या? कहने लगी कि बेशक आप मुझे तलाक दे सकते हैं, लेकिन वाकई में तब तक मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती जब तक कि हमारे यहाँ पहला बच्चा नहीं हो जाता। जब मैं उसकी वजह पूछी कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो कहने लगी कि मुझे एक बाबा ने कहा था, उन्होंने मुझे खास तौर पर हिदायत दी थी कि मुझे अपने पति से पर्दा करना होगा जब तक कि हमारा पहला बच्चा ना हो जाता, नहीं तो हमारे शादीशुदा जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी। अब की बार कुछ ऐसी थी कि मैं भी सोच में पड़ गया था, क्योंकि मेरा भी शुरू से बाबाओं पर बहुत ज्यादा यकीन रहा है, इसलिए मान गया। मुझे एक बार भी शक हुआ कि कहीं वह बदसूरत लड़की तो नहीं जो मुझे अपना चेहरा छुपा रही है। फिर मुझे याद आया कि मेरी माँ ने उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ की थी और उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। फिर मैंने सोचा कि जिसकी आवाज़ इतनी प्यारी है वह दिखने में भी कितनी सुंदर होगी। कुछ देर में मैं सोचने लगा और फिर कह दिया कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैं नहीं चाहता था कि बात का बतंगड़ बन जाए और वह नाराज होकर चली जाए। इसमें हम दोनों में से जिसमें खास तौर पर मेरी बदनामी होगी और लोग तरह तरह की बातें करते कि पहली रात इसकी बीवी भी इसे छोड़कर चली गई। तो मैं नहीं चाहता था कि लोगों को बात बनाने का मौका मिल जाए। सुबह होने पर भी मेरी पत्नी घूंघट रखा था। असल में हमारे परिवार में भी इस पर जोर दिया जाता था, इसलिए रात वाले दिन भी मेरी पत्नी ने घूंघट ओढ़ा हुआ था। खुद मुझे उम्मीद थी कि मेरी पत्नी को मेरी भाभी और मेरी माँ के अलावा किसी ने भी नहीं देखा। जब तक मैं घर में मौजूद होता वह अपना चेहरा छुपाए रखती थी। कभी कभी मैं उसका चेहरा देखने के लिए मजबूर हो जाता था। एक दिन मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकाम रहा। वह बहुत दिन तक मुझसे नाराज थी और घर छोड़कर जाने वाली थी। मैं तो घबरा गया और बड़ी मुश्किल से उसे रोका था। मैंने कह दिया कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। शुरू से ही हमारे घर की बहू बेटियों को पढ़ाने के लिए बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और ना ही दूसरी लड़कियों की तरह घूमने फिरने की आज़ादी थी। बस घर में ही थोड़ा बहुत लिखा पढ़ाकर उनकी शादी कर दी जाती थी, क्योंकि हम जिम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे और गांव में ऐसा ही रिवाज था। सभी मर्द ऐसे ही समझते थे कि औरत का बाहर निकलना गुनाह है। वह घर की चार दीवारी में रहे और अपने पति और ससुराल वालों की सेवा करे। मेरी 3 बहनें थी और उन तीनों की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और आज तक उन्होंने कभी भी घर की दहलीज को पार नहीं किया था। जब भी कहीं जाना होता था घर के किसी मर्द के साथ ही जाती थी। जब मेरी नौकरी लगी तो मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। उन्होंने एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता भेजा। जब हमें पता चला कि लड़की नौकरी करती है तो बिल्कुल हमने इनकार कर दिया था। हमारे घर में शुरू से ही नौकरी करने वाली लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता था। यहाँ शहर में ऐसी लड़कियाँ थी जो जॉब करती थी, यहाँ तक कि मेरी ऑफिस में भी आधी लड़की नौकरी करती थी। मैं अपने ख्यालात की वजह से मेरे ऑफिस में मुझे अलग समझा जाता था और मेरे इस विचार पर काफ़ी बार मुझसे बहस का सामना करना पड़ा था। एक दिन ऐसी औरत की आज़ादी की बात छूट गई
और मैंने भी कह दिया कि लड़कियों को आज़ादी की क्या जरूरत है। जो लड़कियां नौकरी करती हैं वह अपना घर नहीं संभाल सकती और ना ही बसा सकती हैं। मेरे इस बात पर ऑफिस की सारी लड़कियां ने हंगामा खड़ा कर दिया था और मेरे खिलाफ बॉस के पास शिकायत दर्ज कर दी थी। लेकिन मेरा काम अच्छा था, इसलिए इस वजह से मेरे बॉस ने मुझे निकाला नहीं, सिर्फ वार्निंग दे दी थी। इसके बाद मैंने कभी भी इस मामले पर ऑफिस में कभी बात नहीं की थी। अब तो मैं पक्का फैसला कर लिया था कि शादी तो मैं किसी भी बिना नौकरी करने वाली लड़की से ही करूँगा। आजकल के ज़माने में ऐसी लड़कियां मिलना मुश्किल हो गई हैं। एक दिन मेरी माँ ने बताया कि मुझे जैसी लड़की पसंद है वैसी लड़की की तलाश कर ली है, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं शादी कर ली। लेकिन अपनी पत्नी की इस शर्त ने मुझे परेशान कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई है और मैं जान गया कि इससे अच्छी पत्नी तो मुझे मिल ही नहीं सकती है। मेरी मौजूदगी में वह तो अपने आप को छुपा के रखती थी, लेकिन मैंने एक दिन अचानक से इसके बाल देख लिए। इसके बाल इतने लंबे और बाल देखकर मैं सब्र नहीं कर सका। अचानक उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ लिया, लेकिन उसने जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ रख दिया और मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। मैंने अपने हरकत पर उससे माफी भी मांगी। मेरी यही कोशिश थी कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द बच्चा पैदा हो जाए ताकि मैं अपनी पत्नी का चेहरा देख सकूं। और बहुत जल्द मुझे एक खुशखबरी मिल गई। अब तो मैं बहुत खुश हो गया और दुआएं करने लगा कि जल्दी से जल्दी 9 महीना गुजर जाए। एक तो मुझे मेरी औलाद की खुशी और दूसरी मेरी पत्नी का चेहरा देखने की खुशी हो रही थी। मेरी माँ इन दिनों यहाँ रहने के लिए आने वाली थी, लेकिन मेरी पत्नी ने मना कर दिया। कहने लगी तुम्हारी माँ तो खुद बूढ़ी है, तो मेरा ख्याल कैसे रखेंगी। इसलिए मैंने अपनी माँ को मना कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरे पड़ोसियों ने एक दिन मुझे अजीब बात बताई। कहने लगे कि क्या भाभी भी कहीं पर नौकरी करती हैं। क्या मैं चौंक गया और पूछने लगा कि तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम हमारे घर का माहौल नहीं जानते? हमारे घर के औरतों को नौकरी करने की इजाजत नहीं है, वह तो घर में ही रहती है। तो कहने लगा कि वह तो रोज तुम्हारे जाने के बाद बैग डालकर कहीं चली जाती हैं। इसलिए मैंने पूछा था कि कहीं उन्होंने भी तो नौकरी शुरू नहीं कर दी है। मैं यह बात सुनकर बहुत परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे बिना बताए ऐसा कोई कदम उठाया हो। वह तो घर से बाहर भी नहीं गई। जब मैं ऑफिस से आकर इससे पूछा तो वह एकदम से घबरा गई और कहने लगी कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। हाँ, यह सच है कि मैं कुछ दिनों से घर से बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐतराज की बात हो। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी को मुझे बताना तो चाहिए था। मैं चुप हो गया और कहा कि आइंदा से तुम कभी भी जाओगी तो मुझे जरूर बताकर जाओगी। मुझे पहली बार इसकी बात बुरी लगी थी, लेकिन मैं चुप हो गया। वो नौकरी क्यों करेगी? वह तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। लेकिन मेरी गलतफहमी बहुत जल्द ही दूर हो गई थी। मैं कमरे में गया। मैंने तो कभी शक भी नहीं किया था। इसने तो आज तक मेरे सामने कभी नौकरी की कोई ख्वाहिश नहीं की। तो बोलने की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजे पर खटखटाकर पूछा कि अंदर कौन है। तो कहने लगी सामने वाली लड़की मुझसे सवाल पूछने के लिए आई है। मेरी पत्नी इसको क्या सिखाएगी? इसने कभी कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा। फिर मैंने पूछा तो पत्नी ने मुझे सही तरीके से जवाब नहीं दिया और बात को गोल गोल कर दी। हमारे बच्चे की पैदाइश में सिर्फ चंद महीने रह गए थे। मैं बहुत बेसब्री से यह वक्त काट रहा था। आखिर 2 साल के सफर का फल मिलने वाला था। इसी दौरान एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अपने ऑफिस के बिजनेस के काम के लिए अपने दोस्तों के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी को इस बारे में पहले से बता दिया था और कहा था कि अब या तो अपने भाई के घर चली जाए या मेरी माँ को यहाँ बुला ले, क्योंकि 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। कहने लगी मैं मायके चली जाऊंगी। मैं भी मान गया। वहाँ पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी को कॉल करने की बहुत कोशिश की, तो मुझे हैरानी हुई जब उसने मेरी कॉल काट दी। 2 से 3 बार ऐसा ही हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था उसने मेरी कॉल काटी हो। मैंने दोबारा फिर से कॉल की, इसका नंबर ही बंद आई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। हद होती है लापरवाही की। मुझे इसके लिए फिक्र हो रही थी। अब वो थी कि मेरे फोन ही नहीं उठा रही थी और बंद भी बता रहा था। मैं अपने साले को फोन किया ताकि अपनी पत्नी का हाल खबर मालूम कर सकूं। वह मायके पहुंच गई या नहीं
उसने बताया कि नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंची है। इसका मतलब था कि वो मेरी माँ को घर पर बुला लिया होगा। मैंने कभी इजाजत नहीं दी थी कि वह एक रात भी घर में अकेले रहे। मैंने अपनी माँ को वीडियो कॉल की ताकि मैं इस बहाने अपनी पत्नी को भी देख सकूं। तो हैरान की बात तो यह थी कि मेरी माँ के साथ मेरी भाभी भी नजर आ रही थी। इसका मतलब है कि मेरी माँ मेरे घर में नहीं आई थी। मैं यह सब सोच रहा था कि मेरी माँ चौंक कर कहने लगी, अभी बहू के बारे में पूछने वाली थी कि तुम उसको कहाँ छोड़कर गए हो, और तुमने तो अजीब काम किया है, उसको साथ ही लेकर चले गए हो। तुम्हें तो पता है कि बहू पेट से है। मैं चौंक कर कहा, माँ आप यह क्या कह रही हैं? मैं भला उसको अपने साथ लेकर क्यों आऊँगा? तो माँ नाराज होते हुए कहने लगी, क्यों तुम मुझे पागल बना रहे हो? क्योंकि मैं अभी अभी उसे यहीं पर देखा है, तुम्हारे पीछे ही तो खड़ी थी। मैंने सोचा जरूर माँ को कोई गलतफहमी हुई है। मेरी पत्नी तो किसी भी सूरत में यहाँ नहीं आ सकती, और वह अपनी बात पर अड़ी थी कि मैं कैमरा हर तरफ घुमाकर दिखाऊं ताकि वह अपनी बहू को तलाश कर सके। फिर इशारा करते हुए कहने लगी, वह तेरी बीबी वहीं पर तो खड़ी है और तू मुझे पागल बना रहा है। लेकिन यह क्या, इसमें इतनी अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इसने नकाब नहीं पहन रखा है। मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे मेरी बॉस खड़ी थी। उसकी नजर दूसरी तरफ था। शायद उसके बाल की वजह से मेरी माँ को लग रहा था कि वह उनकी बहू है। वह उसे अपनी बहू ही समझ रही थी। मैं अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, फिर अचानक से आवाज देने लगी। मैं घबराकर अचानक से ही फोन बंद करने वाला था कि मेरी बॉस अचानक से पलट गई और मुझ पर मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर उसकी नजर पड़ी। तो मैं उसके चेहरे का रंग उड़ते हुए देखा। माँ उसको देखकर कहने लगी कि बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वह भी इस हाल में। मेरी माँ को यह बात कहते देखकर मैं फटी फटी आंखों से देख रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैं कभी सोच ही नहीं सकता। दूसरी तरफ मेरी बॉस का रंग पीला पड़ चुका था। माँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरे बॉस ने कहा था। अब तो शक वाली कोई बात ही नहीं थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। मेरे सामने खड़ी मेरी बॉस ही मेरी असली बीवी थी। मुझे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ और मैं वहां से जाने ही लगा था कि वह मेरे हाथ को पकड़कर कहने लगी, मेरी पूरी बात तो समझो, मैं तुम्हारी ही पत्नी हूँ। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, तुम जान भी तो लो। यही तो मैं भी उससे पूछना चाहता था कि यह मेरे साथ ऐसा क्यों की, वह मेरे जज्बात के साथ क्यों खेली। वह मुझे लेकर एक तरफ गई और कहने लगी, जानते हो मेरा इस दुनिया में मेरे भाई के अलावा कोई नहीं है, और अभी उसे बिजनेस की समझ नहीं है। इस ऑफिस का सारा इंतजाम तो मेरे मैनेजर वगैरह ही देखते हैं और मैं बहुत कम काम पर आती हूँ। मैंने तुमसे शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, और तुम्हारे सोच जानने के बाद मैं बिल्कुल भी तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब तुमने एक रोड एक्सीडेंट में मेरे भाई की जान बचाई और खुद पर चोट खाए तो मेरे दिल में उतर गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगी। मैं यहाँ बहुत कम आती हूँ क्योंकि मैं मेन ब्रांच में ही जाती हूँ। इसके बाद तुम्हारे खातिर यहाँ पर आने लगी और तुमसे शादी का फैसला कर लिया। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि तुम कभी भी मुझे शादी नहीं करोगे, क्योंकि तुम औरतों को लेकर बहुत ही गलत सोचते हो। मैंने फैसला कर लिया था क्योंकि मुझे तुम्हारी सोच बदलनी थी, और यह तभी हो सकता था जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और तुम तो कभी भी मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए मुझे ऐसा नाटक करना पड़ा कि एक बाबा ने मुझे ऐसा कहा था, ये झूठ बोलना पड़ा। अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे साथ 2 साल से हूँ। मेरे व्यवहार में कोई खराबी देखी तुमने, या महसूस किया हो कि मैं घर नहीं संभाल सकती या रिश्ते नहीं संभाल सकती? मैं तुम्हें बस यह एहसास दिलाना चाहती थी कि औरतें कमजोर नहीं है। औरत का भी मर्द के बराबर उतना ही हक होता है जितना कि मर्दों का। तुम ही बताओ कि क्या मैं यह अच्छे घरेलू औरत नहीं हूँ? मैं ऑफिस के साथ साथ घर को भी संभालती हूँ और नौकरी भी करती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए तुम भी अपना सोच बदल दो। मैं अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर दंग रह गया। जिंदगी की इस रूप में तो हमने कभी महसूस ही नहीं किया था। मैं अपने ही सोच में आज तक रह रहा था, लेकिन मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसके साथ रहते हुए 2 साल का समय हो गया था, और इस समय में मैंने उसमें कोई खराबी नहीं देखी थी। वह हर लिहाज में एक बेहतरीन पत्नी और घरेलू महिला थी।
वह कहने लगी कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। मैं सिर्फ तुम्हें एहसास करवाना चाहती थी, जो भी तुम फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। मैं तो उसकी दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अभी भी मेरे बच्चों को जन्म देने वाली थी और मैं उसे प्यार भी बहुत करता था। इसलिए मैंने उससे माफी मांगी और वादा भी कर लिया कि मैं अपनी नीच सोच को अपने आने वाले बच्चे पर कभी हावी नहीं होने दूंगा। आज मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।